फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इसी एनर्जी के साथ। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल हेल्प योर सेल्फ में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेबी वॉटसन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जेबी वॉटसन के बारे में। जेबी वॉटसन का अगर पूरा नाम हम जाने तो जेबी वॉटसन का फुल नेम है जॉन ब्रॉड्स वॉटसन और इनका टाइम पीरियड रहा है 1878 टू 1958 और यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और जेबी वॉटसन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म को काफ़ी फेमस कर दिया। बिहेवियरिज्म में यूँ कह दीजिए साइकोलॉजी में एक जान डाल दी, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो अगर क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो आंसर है जेबी वॉटसन। बिहेवियरिज्म को हिंदी में कहेंगे व्यवहारवाद। हिंदी में कहेंगे व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवाद के पिता या व्यवहारवाद के फाउंडर कौन है? वो हैं जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन का मानना है कि साइकोलॉजी क्या है? जेबी वॉटसन का मानना है कि साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी करती है। और वह कौन से बिहेवियर की स्टडी करती है? तो उन्होंने फोकस किया या एम्फेसिस किया, उनका पूरा ध्यान था, वो कहते थे कि एम्फेसिस ऑन एक्सटर्नल behavior of pupil and reaction on given situation rather than the internal या mental state of pupil। तो उनका मानना था कि साइकोलॉजी हम एक व्यक्ति के एक्सटर्नल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ना कि उसके आंतरिक व्यवहार यानी कि इंटरनल व्यवहार, जैसे कि माइंड की स्थिति, मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक अवस्था की हम स्टडी नहीं करते। तो यह उनके द्वारा साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी, जिसमें हम व्यवहार के आंतरिक किसी इंसान के, किसी इंडिविजुअल के आंतरिक व्यवहार को नहीं स्टडी करते, हम करते हैं एक्सटर्नल यानी कि बाहरी व्यवहार को हम स्टडी करते हैं। तो इनकी एक बुक रही है जो कि काफ़ी फेमस हुई। उस बुक का नाम है बिहेवियरिज्म। इस बुक का नाम है बिहेवियरिज्म और यह बुक लिखी थी उन्होंने, पब्लिश हुई थी 1924 में। और इसी में उन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में काफ़ी कुछ खुल के बोला था। इसके साथ ही जेबी वॉटसन ने इमोशंस के ऊपर भी काफ़ी स्टडी की है। तो उन्होंने अपनी स्टडी की इमोशंस के ऊपर, तो उन्होंने पाया कि एक बच्चे में, एक इंसान में शुरू से यानी कि जन्मजात 3 ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि उसे जन्मजात मिलते हैं, जो उसे शुरू से ही होते हैं उसके अंदर। तो वह कौन से इमोशंस हैं? तो वह इमोशन देखिए जानते हैं। पहला इमोशन है फियर का, यानी कि एक बच्चे में डर शुरू से ही होता है। फियर को हिंदी में कहेंगे हम डर। और सेकंड होता है लव,
यानी कि प्यार या स्नेह हम कह सकते हैं, यह भी बच्चे में शुरू से होता है। और थर्ड है रैग, जिसे हम हिंदी में कहेंगे या फिर इंग्लिश में एक और नाम कह सकते हैं इसको एंगर, और हिंदी में होगा ये क्रोध। तो यह 3 ऐसे इमोशन हैं जो बच्चे में शुरुआत से जन्मजात पाए जाते हैं, और यह 3 इमोशन बच्चा शुरू से दिखाना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप उसके तरफ स्माइल करोगे तो बच्चा भी रिस्पॉन्स में स्माइल देता है, बच्चा भी हंसता है। और अगर आप उसको गुस्से की तरफ देखोगे तो बच्चा गुस्सा हो जाता है। जैसे अगर बच्चे से कुछ छीन लेते हैं तो बच्चा गुस्सा हो जाता है। और अगर उसको कोई ऐसी आवाज सुनाई देती है या फिर बच्चे को अपनी माँ से दूर होने की अनुभूति होती है तो बच्चा डर जाता है। तो यह तीनों ऐसे इमोशन हैं जो बच्चे में स्टार्टिंग से देखे जाते हैं। बहुत ही जन्म के बाद में, बहुत ही कम समय के बाद में ये इमोशन देखे जा सकते हैं, ऐसा कहना था जेबी वॉटसन का। तो जेबी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वह एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? क्योंकि वह पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से काफी प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे वह? पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से, कंडीशनिंग थ्योरी से वो काफी प्रभावित हुए थे, जिससे इस थ्योरी को हम हिंदी में कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा, जैसा कि इस क्लासिकल कंडीशन में हमने देखा था, 2 स्टिमुलस को कंडीशन करवा के हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी को अप्लाई करने के लिए जेबी वॉटसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, और वह एक्सपेरिमेंट किया तो कई बार अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जेबी वॉटसन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उस बच्चे का नाम था लिटिल एल्बर्ट, जो कि एक 9 मंथ का बच्चा था। 9 मंथ का एक बच्चा था लिटिल एल्बर्ट, जिसमें कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये 3 इमोशन शुरू से होते हैं, लेकिन उस बच्चे में डर रिस्पॉन्स नहीं देखा उन्होंने। तो वो अब बच्चे में डर देखना चाहते थे, तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को अप्लाई किया बच्चे में डर देखने के लिए। किससे डर देखने के लिए? एक वाइट रैट से वो डर देखना चाहते थे। तो वाइट रैट से डर देखना चाहते थे, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, चलिए हम देखते हैं उनका क्या एक्सपेरिमेंट। तो जेबी वॉटसन ने किया, उन्होंने पहला स्टेप लिया अपने एक्सपेरिमेंट का। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने एक सफेद चूहे को प्रेजेंट किया, यानी कि बच्चे के सामने रखा। प्रेजेंट किया किसके सामने? बच्चे के सामने प्रेजेंट किया। और उन्होंने रिस्पॉन्स में देखा कि बच्चा उससे नहीं डर रहा था, बच्चा उससे खेल रहा था, डरा नहीं। तो यह देखा था जेबी वॉटसन ने अपने फर्स्ट स्टेप में कि उन्होंने जब बच्चे के सामने चूहे को दिखाया, चूहे के सामने प्रेजेंट किया, तो बच्चा उससे नहीं डर रहा, क्योंकि उसमें बच्चे को देख के डर ही नहीं लगा बच्चे को, बच्चा उससे खेल रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप देखा। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने चूहे के साथ, नेक्स्ट स्टेप में सफेद चूहे के साथ, सफेद चूहा और साथ में एक साउंड, डरावनी साउंड हम कह सकते हैं, साउंड यानी कि डरावनी आवाज उत्पन्न की। एक लोहे की रॉड से एक डरावनी आवाज उत्पन्न की, या फिर हम डरावनी आवाज कह सकते हैं, या एक लोहे की रॉड से कोई आवाज जो तेज थी काफी, वह बच्चे को साथ में, यानी कि सफेद चूहा और साथ ही साथ एक डरावनी आवाज सुनाई बच्चे को। और फिर उन्होंने देखा कि बच्चा इससे डर गया और रिस्पॉन्स में उसने रोना शुरू कर दिया। तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तो इसी स्टेप को बार बार रिपीट किया गया, और एक टाइम ऐसा आया कि इतने सारे ट्रायल देने के बाद अब
सफेद चूहा देखते ही बच्चा रोना शुरू करता है। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि अब वो सफेद चूहे से डरने लगा था। जैसे ही उसके सामने सफेद चूहे को प्रेजेंट किया, बच्चे ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया, यानी कि उसने अब डरना सीख लिया। तो यह क्या अप्लाई हुआ? यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग अप्लाई हुई। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले पेवलोव ने भोजन से देखा था कि भोजन से कुत्ता लार टपका रहा है, तो उन्होंने बेल और भोजन को एक साथ कंडीशनिंग करवा के लास्ट में उन्होंने पाया कि अब बेल से भी कुत्ता वही रिस्पॉन्स दे रहा है जो खाने से दे रहा था। बेल से भी वही लार टपका रहा है जैसा कि फूड से टपका रहा था। तो ठीक यहाँ भी देखिए, बच्चा अब चूहे से डरने लगा है, जैसा कि साउंड को सुनने से डर रहा था बच्चा। तो यह एक्सपेरिमेंट था जेवी वॉटसन का, जो उन्होंने अप्लाई किया कि हम किसी भी इमोशन को, किसी भी चीज को, दो स्टिमुलस को कंडीशनिंग करवा के हम कोई भी रिस्पॉन्स सिखा सकते हैं। तो इसके साथ में देखिए, ये तो था कंडीशनिंग, लेकिन जेवी वॉटसन ने क्या कहा, इस लर्निंग को, इस फियर को, इस डर को या इस फियर को ट्रांसफर भी करना बताया। उन्होंने कहा कि इस फियर और इस डर को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ट्रांसफर्ड फियर किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया उन्होंने? इस फियर को। उन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के साथ में, जैसे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग थी, वैसे ही उन्होंने इस फियर को ट्रांसफर कर दिया डॉग और अदर, मतलब कि और भी बाकी जैसे फर वाले टॉय थे उनके साथ। तो बच्चा अब व्हाइट रैट यानी कि सफेद चूहे के साथ साथ कुत्ते से और फर वाले खिलौने से भी डरता था। तो उन्होंने पाया कि यह ट्रांसफर हो गया फियर। यह तो थी कंडीशनिंग, लेकिन जेवी वॉटसन ने एक और चीज बताई जिसमें उन्होंने कहा कि हम जैसे कंडीशनिंग सिखा सकते हैं, वैसे ही हम डी कंडीशनिंग भी करवा सकते हैं। वैसे ही हम डी कंडीशनिंग भी करवा सकते हैं। तो अब ये डी कंडीशनिंग क्या हुआ? डी कंडीशनिंग को जानिए। डी कंडीशनिंग हुआ, उन्होंने कहा देखिए मैंने कंडीशनिंग करके फियर को सिखा दिया, तो अब इस फियर की डी कंडीशनिंग भी मैं करवा सकता हूँ। और फियर की डी कंडीशनिंग यानी कि उन्होंने पहले बच्चे को डरना सिखाया, अब उस बच्चे से वो डर कैसे निकालेंगे वो हम जानते हैं इसके द्वारा। तो यह एक्सपेरिमेंट किया जो जेवी वॉटसन के साथ काफी काम कर चुके थे। तो यह किया था मैरी कवर जॉन ने। इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया और यह एक्सपेरिमेंट किया था एक बच्चा जो कि ऐसे ही सफेद चूहे और खरगोश से डरता था। उस बच्चे का नाम है पीटर। तो पीटर रैट यानी कि चूहा और रैबिट से डरता है। तो अब इसका डर, बच्चे का डर खत्म करना था। तो क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में कि जब बच्चे के सामने जैसे ही रैट और रैबिट को प्रेजेंट किया गया तो बच्चा डर से रोने लग जाता। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में इन दोनों चीजों को प्रेजेंट किया गया तो बच्चा डर गया, रोने लग जाता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब बच्चा खेल रहा है तो और बच्चे का ध्यान बिल्कुल ही इन चीजों पे नहीं था, रैट और रैबिट पे, तो ठीक थोड़ी कुछ डिस्टेंस पर, बच्चे से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर रैबिट या खरगोश को प्रेजेंट किया गया या फिर रख दिया गया। तो इससे बच्चा देखिए खेलने में व्यस्त है। बच्चे ने जब देखा रैट और रैबिट के ऊपर तो उसको इतना डर नहीं लगा क्योंकि डिस्टेंस काफी था, दूर था। तो डिस्टेंस की वजह से बच्चा नहीं डरा। तो धीरे धीरे इस डिस्टेंस को कम किया गया। जैसे कि बच्चा अगर कोई चीज खा रहा है, स्नैक्स खा रहा है, तो वैसे ही डिस्टेंस को कम करते गए। बच्चा स्नैक्स खा रहा है तो एक टाइम ऐसा आया कि बच्चा जब स्नैक्स खा रहा है मॉर्निंग के टाइम में, तो उसने जैसे ही पलट के देखा, बच्चे ने जैसे ही पलट के देखा तो उसके पास में रैबिट था। तो देखिए पहले तो दूरी यहाँ पर बहुत अधिक थी, तो यह दूरी धीरे धीरे सेवरल
ट्रायल में यह डिस्टेंस कम होता गया और अब बच्चे के बिल्कुल नजदीक इन रैबिट को रख दिया गया। तो बच्चे ने जैसे ही देखा कि उसके पास में रैबिट रखा है तो बच्चा अब उस रैबिट से नहीं डर रहा था, बच्चा उस रैबिट के साथ में खेलने लग गया। तो यह कैसे हुआ कि देखिए, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस काफी था तो बच्चे ने देखा कि डिस्टेंस काफी है तो रैबिट उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा, तो बच्चा उसे नहीं डरा। तो धीरे धीरे जब ये डिस्टेंस कम होता गया तो बच्चे को विश्वास हो गया कि यह डरने की चीज नहीं है, रैबिट उसे कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, कुछ भी उसे हानि नहीं करेगा। तो जैसे ही रैबिट उसके पास में आया सेवरल ट्रायल के बाद में, तो वह रैबिट से अब खेलने लग गया। रैबिट से अब खेलना शुरू कर दिया बच्चे ने। तो यह थी डी कंडीशनिंग। पहले तो हमने बच्चे में कंडीशनिंग करवाई डर की, यानी कि बच्चे को डरना सिखाया, और फिर हमने बच्चे को उस डर से कैसे मुक्त किया, कैसे हमने उस डर की डी कंडीशनिंग करवाई, यानी कि उसे डर से छुटकारा दिलवाया। तो यह थे हमारे बिहेवियरिज्म के जेबी वॉटसन से रिलेटेड 2 एक्सपेरिमेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कंडीशनिंग क्या होती है, तो हमें देखिए पैवलोव और जेबी वॉटसन के द्वारा हमें कंडीशनिंग का अच्छे से मीनिंग पता चल चुका है। और डी कंडीशनिंग आए तो डी कंडीशनिंग का मतलब होता है जो सिखाया गया है उसे वापस से भुलाना, जो सिखाया गया है उसे वापस से भुलाना डी कंडीशनिंग होता है, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। तो इसके साथ में ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। इसके साथ में एक फेमस जो कि डेफिनेशन है हमारे जेबी वॉटसन की। तो जेबी वॉटसन क्या कहते हैं जानते हैं। यहाँ पर जेबी वॉटसन ने कहा था कि अगर बच्चे को जैसा हम बनाना चाहते हैं, जैसा हम रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं, वैसा हम उसे एनवायरनमेंट दे दें तो बच्चा वही रिस्पॉन्स करेगा, वैसा ही काम करेगा जैसा हम चाहते हैं। तो इस बात के ऊपर उन्होंने अपनी बिहेवियरिज्म जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने एक बात कह दी थी, स्टेटमेंट दी थी कि गिव मी अ डजन हेल्थी इन्फेंट्स वेल परफॉर्म्ड। उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो जो हेल्थी हों और अच्छे से काम करते हों। अच्छे से काम करने का मतलब है कि अच्छे से सुनना बोलना, मतलब उनमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, ऐसे बच्चे मुझे दे दो, और जैसा मैं एनवायरनमेंट चाहता हूँ मुझे वैसा एनवायरनमेंट दे दो, तो मैं बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को डॉक्टर बना सकता हूँ, डॉक्टर का एनवायरनमेंट देकर मैं बच्चे को इंजीनियर बना सकता हूँ, मैं बच्चे को लॉयर बना सकता हूँ। इवन उन्होंने कहा कि मैं बच्चे को बैगर यानी कि चोर डाकू भी बना सकता हूँ। तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब था कि जेबी वॉटसन कह रहे थे कि जैसा बच्चे को हम बनाना चाहते हैं वैसा हम उसको एनवायरनमेंट दे दें तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो उन्होंने सारा इम्फेसिस किस पे किया था, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। और उन्होंने क्या था, मुझे कुछ स्वस्थ दर्जन बच्चे दो, स्वस्थ दर्जन बच्चे दो, उन्हें मैं कुछ भी बना सकता हूँ। कुछ भी बना सकता हूँ। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि यह किसने कहा था कि मुझे कुछ बच्चे दो, स्वस्थ बच्चे, और उन्हें मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें किसी भी तरह से किसी भी रूप में ढाल सकता हूँ, तो यह कहा था जेबी वॉटसन ने। तो यह था हमारा जेबी वॉटसन की थ्योरी और उनके बारे में कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।